हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम अध्याय 4 तक पढ़ चुके हैं और ये अध्याय 5 है। अध्याय 5 का नाम है कृष्ण भावना भावित कर्म, कर्म योग। तो अध्याय 3 में भी कर्म के विषय में विस्तार से वर्णन था और अध्याय 5 जो है वो भगवान के लिए कर्म, इसके विषय में जो है वर्णन होगा। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से, संन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो यहाँ पर हमको समझना होगा कि जो अध्याय 3 और अध्याय 4 हमने अध्ययन किया है, तो भगवान ने बताया किस प्रकार से कि कर्म जो है वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र। तो एक प्रकार से जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर्म जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भगवान बता रहे थे कि लेकिन बाद में जैसे भगवान ने बताया कि व्यक्ति को जो है कुछ ना करने की अपेक्षा जो है उसको अपने जो स्वधर्म है वो कार्य करना चाहिए। अर्जुन को बताया भी कि अगर आप नहीं कार्य करते हो तो आपको अपने धर्म की उपेक्षा का पाप लगेगा। तो इस प्रकार से जब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको कुछ न कुछ कार्य करने में इन्वॉल्व होना चाहिए, खास करके भगवान रेफरेंस देते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कुछ कार्य किए हुए नहीं रह सकता है। तो अर्जुन के लिए दोनों चीज़ें, क्योंकि एक तरफ तो भगवान ये बोल रहे हैं कि हमको कार्य नहीं करना चाहिए अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए। तो यद्यपि अर्जुन समझ सकते थे इन सारी चीज़ों को, लेकिन वो हमारे लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है जब यही सोचते हैं कि अगर हमें अपने लिए कार्य नहीं करना है तो हम किसके लिए कार्य करेंगे। और भगवान के विषय में भी धारणा ये रहती है कि भगवान तो सबको देने वाले हैं, तो उनके लिए कार्य करने की क्या आवश्यकता है। या भगवान कोई हमारे जैसे व्यक्ति थोड़ी ना जो उनको भूख लगता होगा या उनको कपड़े चाहिए या इस तरह से, है ना। तो आइए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे, भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से अधिक श्रेष्ठ है। तो शुष्क चिंतन किसको बोलते हैं? शुष्क चिंतन का अर्थ होता है कि बैठ के भगवान के विषय में केवल कल्पना करना, है ना, इसको शुष्क चिंतन कहते हैं। तो हम भी भगवान की चिंता करते हैं, लेकिन फिर हम ये चिंता करते हैं कि कैसे भगवान का ग्लोरी और फैलाया जाए, कैसे भगवान की महिमा को और बढ़ाया जाए। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा और उनके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग या भक्ति द्वारा भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। तो तीसरे अध्याय में ज्ञान का जो है वो वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, लेकिन अंत में भगवान उनको ये बोलते हैं कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर और उठकर युद्ध करें।
अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म और ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। तो दोनों चीज़ों के बारे में जो है वो भगवान बता रहे थे, ज्ञान के बारे में भी और जो है भक्ति में सेवा यानी कर्म के बारे में भी, भक्ति युक्त कर्म के बारे में भी। अर्जुन को यह समझना है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। तो यहाँ पर समझने में यही प्रॉब्लम आता है कि जब हम कार्य अपने लिए करेंगे ही नहीं तो हम कार्य क्यों करेंगे। लेकिन अगर कोई भक्ति योग में कर्म करता है तो कर्म का किस तरह त्याग हुआ। उदाहरण के लिए वह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए और कर्म और ज्ञान असंगत से लगते हैं। तो जनरली संन्यास का यही मतलब सोचा जाता है कि सन्यासी हो गया मतलब उसने छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। लोग यही सोचते कि जिम्मेदारियों से भाग गए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में उसने भगवान की फैमिली को अपना फैमिली बना लिया है और वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान के विषय में स्पष्ट ज्ञान के अभाव के कारण ही ये डाउट आता है कि मतलब भगवान को कैसी सेवा की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया है कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। तो ज्ञान के साथ किया गया कर्म यानी कि जब व्यक्ति को अपने आइडेंटिटी के बारे में पूरा ज्ञान होता है कि मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, तो मेरा काम भगवान का सेवा करना। इसके संदर्भ में एक एग्जाम्पल भी आता है कि एक बार शरीर की इंद्रियां हड़ताल पे चली गई। सो आँख बोला कि मैं ही तो सही और गलत दिखाता हूँ, तो लेकिन भोजन पेट ले जाता है ना, क्या खाना है क्या सब मैं दिखाता हूँ। तो सभी इंद्रियां बोल रहे थे, नाक बोल रहा था कि मैं सूंघता हूँ, हाथ बोलता है हम कार्य करते हैं, पैर बोलता है हम चलते हैं, और सारा भोजन पेट को मिल जाता है। तो यदि सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन बेनिफिट पेट को होता है, तो सारे इंद्रियां बोले कि ठीक है तो अब से हम कार्य नहीं करेंगे। तो ठीक है कार्य नहीं करेंगे, कार्य करना बंद कर दिए, पेट को भोजन नहीं देने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में क्या हुआ कि सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी, आँखों के अंदर देखने की शक्ति खत्म होने लगी, हाथ के अंदर काम करने की शक्ति खत्म होने लगी, तो लोग डिस्टर्ब हो गए। तो कहने का मतलब ये है, इस कथा का उद्देश्य ये है कि जब हम ज्ञान में स्थित होकर कार्य करते हैं तो हमको पता होता है कि हम भगवान के अंश हैं। जैसे ये सारा शरीर अंश है, तो ये काम पेट के लिए करते हैं, लेकिन पेट भी भोजन अपने पास नहीं रखता, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो हम भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, एक चीज़ ये समझना है कि इतना बड़ा संसार भगवान ने अगर बनाया तो उसको कोई प्रयोजन के लिए बनाया। लेकिन भगवान जो हैं अगर सबके, आप कह सकते हैं कि सभी लोगों के अग्रणी लीडर हैं, तो वही थोड़े ना सारे काम करेंगे, है कि नहीं। ऐसे बताया कि भगवान के लिए कुछ करने का आवश्यकता नहीं होता। तो हम लोग जो कि उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग होना, तो इस ज्ञान से जब हम कर्म करते तो वो कर्म भगवान के लिए होता है, तो उस कर्म में कोई बंधन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करना है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निश्चय सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कि श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो कोई व्यक्ति जो है भौतिक कार्य को त्याग भी देता है तो अल्टीमेटली वो कहने का मतलब कि मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई भगवान के लिए कार्य करता है तो उस कार्य में ऑटोमेटिक टेस्ट प्राप्त होने के कारण वो स्वतः ही भौतिक कार्य त्याग देगा, है ना। तो भौतिक कार्य त्यागना जो है वो थोड़ा कठिन इसलिए है क्योंकि अगर केवल कोई भौतिक कार्य को त्यागता और भगवान की सेवा को नहीं स्वीकार करता है तो उसे कोई टेस्ट नहीं आएगा, उसे कोई मतलब
इट इज जस्ट लाइक कि मतलब आप इंद्रियों को डेड नहीं कर सकते, है ना, आप अपनी इच्छाओं को डेड नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादा बल्कि कठिन है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में कार्य करता है तो वो क्या है, वही उसके भव बंधन का कारण है। और संसार में लोग अपने सुख के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से ही काम करते हैं, लेकिन भागवत में इसके बारे में बताया गया है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यत प्रिय यद इंद्रिय प्रीति आपनोति न साधु मन यद आत्मनो यम सन्नपि क्लेशद आसदेह पराभवस्तावत् अबोध जाता यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत् क्रियास्तावत् इदम मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंध एवं मन कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्यायत्म अनुधीयमाने प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। तो ये ऋषभ देव भगवान की शिक्षाओं से है। इसमें बता रहे हैं भगवान ऋषभ देव कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे प्रमत्त हैं, वो ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है, और यह शरीर नाशवान है किंतु नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं। तो इसमें यही बता रहे हैं भगवान ऋषभ देव कि ऑलरेडी हम एक शरीर लिए हैं जिससे कि हमको बहुत कष्ट होता है, और ये कष्ट इसलिए होता है कि पहले हमने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य किया है, और ये शरीर मिलने के बाद फिर से हम वही कार्य करते हैं, यानी कि अगला बॉडी भी जो बना रहे हैं उसमें भी हमको कष्ट ही मिलना है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। तो असली स्वरूप कि मुझे क्यों कष्ट है, क्या मैं इस कष्ट से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, ये जिज्ञासा करना है ना। कि एक तो होता है कि आपको कष्ट है तो आप पूछ ही नहीं रहे, यानी आपने स्वीकार कर लिया है कि हाँ संसार में कष्ट है, लेकिन वास्तव में हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसमें हम कष्ट प्राप्त करने के लिए नहीं बने, हम भगवान के साथ जो है आनंद में जीवन बिताने के लिए बने, भगवान की सेवा करने के लिए बने। तो और उसमें बहुत आनंद है, लेकिन जब तक हम इस बात का जिज्ञासा नहीं करेंगे कि हमको कष्ट क्यों है, तब तक व्यक्ति जो है वो आनंद कैसे प्राप्त करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अपने कष्ट में ही सुखी है तो आगे के लिए जो है वो जिज्ञासा कर ही नहीं पाएगा। और ये जीवन हमने इसीलिए तो प्राप्त किया है क्योंकि पहले हमने ऐसे कुछ इच्छाएं की थी और हम फिर इस बार वही इच्छा करते हैं, तो उसका जीवन व्यर्थ रहता है जब तक वो अपने स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है, और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। तो बता रहे हैं कि जब तक हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर में हमको जाना पड़ेगा। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो अतः यह ज्ञान ही नहीं कि हम आत्मा है शरीर नहीं, ये खाली जान लेना पर्याप्त नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम ब्रह्म है, ये हम आत्मा है, लेकिन आत्मा जानने के बाद आत्मा के कार्यकलाप में लगना होगा, है ना, भगवान की सेवा संबंधित चीज़ों में लगना होगा। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये बहुत सुंदर बात है, हमें समझना होगा कि जब हम पूर्ण ज्ञान में होकर कार्य करते हैं तो उससे जो अनुभव मिलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति संसार को एंजॉय करना चाहता है तो मेहनत करता है तो थोड़ा सुख मिलता है, तो उसको विश्वास होता है कि हाँ मैंने मेहनत किया तो मुझे सुख मिला, मैं और मेहनत करूँगा तो और सुख मिलेगा, लाइक दैट। उसी प्रकार से जब हम पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर और कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो जो हमने पढ़ा था उसके लिए हमको रियलाइजेशंस आते हैं और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज़ें गलत नहीं बताई। खाली सोचने से वो रियलाइजेशंस नहीं आएंगे जब तक कि हम भगवान की वो सेवा करेंगे नहीं। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता व्यक्ति को सकाम कर्म करना पड़ता है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाती है।
जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक नहीं उतरना पड़ता है। तो कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना मृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि रूप गोस्वामी ने बताया। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई वैराग्य है और वो भगवान से संबंधित चीज़ों को भी हम प्रापंचिक सोच के और उसका त्याग देते हैं, है ना, उसको ये सोचते कि ये माया है या प्रपंच है ना, तो ये वैराग्य सही नहीं। उसको बोलते फल्गु वैराग्यम कथ्यते प्रापंचिकतया बुद्ध्या परिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो फल्गु वैराग्यम कथ्यते वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो ये चीज़ है कि कोई चीज़ भगवान से संबंधित है, दैट इज एज गुड एज कृष्णा, तो फिर उसका संन्यास करने का प्रश्न नहीं उठता। जो डिवोटी होता है वो देखता है कि पूरा संसार भगवान का है, तो वो जो है संसार त्यागने का बात नहीं सोचता है। आप घर त्याग के जंगल जाओगे तो जंगल किसका है? वो भी तो भगवान का है, जंगल आपका थोड़े है कि नहीं। तो बेसिकली ये चीज़ यही है कि हमें भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, उनको किस तरह से, और इसके लिए हमें अवश्य जानना होगा कि भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं, है ना। प्रत्येक वस्तु कृष्ण है की है, अतः उसका उपयोग भगवान कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी संन्यास के कृत्रिम वैराग्य से उत्तम है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ज्ञेय सनित्य सन्यासी हो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व नि ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते, कि जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अब समझिए, जो न तो ईर्ष्या करता है और न ही इच्छा करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दो भक्त हैं, तो एक भक्त को बहुत धन है या उसकी बहुत अच्छी गाड़ी है, तो दूसरे भक्त के मन में चल, यार इसको गाड़ी है, मेरे को भी गाड़ी होना चाहिए, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हम इच्छा कर रहे हैं कि नहीं, और नहीं तो ये कुछ नहीं करता, इसको भगवान ने इतना सुख दिया है और मैं इतना मेहनत करता हूँ, मुझे नहीं दिया, तो ये कहीं ना कहीं द्वेष या ईर्ष्या है कि इसके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं। तो हम अपने अगल बगल जिन चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ों के ऊपर स्वामित्व का भाव आता है ना, चाहते कि वो चीज़ हमको मिले, है ना। तो भगवान बोले कि सन्यासी बनने के लिए ज़्यादा जरूरी है कि व्यक्ति अपने मन से संतुष्ट हो, वो किसी चीज़ की इच्छा ना करे, और किसी के पास है तो उससे ईर्ष्या भी ना करे, है ना। ये चीज़ सन्यासी है। सो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मतलब इस तरह की ड्युअलिटी से फ्री है ना, तो वो आसानी से जो है वो भवबंधन को मुक्त हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। तो इसके लिए कोई छल कपट नहीं, इसीलिए जो डिवोटी होता है ना, जैसे कई बार जैसे देखिए जो नए नए भक्त होते हैं, तो जो लोग भौतिक मतलब सुख में एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको देख के उनको ईर्ष्या होता है कि ये क्यों इतना एंजॉय कर रहे हैं, है कि नहीं। बहुत लोग सोचते हैं, उनको कोसते रहते हैं, है कि नहीं। जबकि वास्तव में हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा से अलग अलग उसमें लगा हुआ है। तो अगर हम उसका कुछ भला कर सकते हैं तो उसको पुस्तक देकर या किसी तरह से, है ना, तो दैट्स गुड। अदरवाइज हम ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग तो इतना एंजॉय कर रहे हैं, एक दिन नरक में जाएंगे, है कि नहीं। ये हमारा काम नहीं। जैसे हम लोग भक्त बन गए, वैसे हो सकता है कि समय आने पर वो भी भक्त बन जाए। तो जेनरली मतलब ये एक भक्त का ऐसा व्यू रहना चाहिए, है ना, कि उसको जो है वो दूसरे के सुख से, चाहे वो भौतिक सुखी क्यों ना हो, उसको हृदय में इच्छा भी नहीं आनी चाहिए और उसको ईर्ष्या भी नहीं होना चाहिए। अब ये नेक्स्ट श्लोक है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रबदंती न पंडिता एकम अब या स्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम। कह रहे हैं कि अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के सांख्य से भिन्न कहते हैं। तो एक सांख्य और एक योग, तो क्योंकि दोनों भक्ति को और जो
सांख्य मतलब दर्शन है ना, जो कि लोग चिंतन करते हैं या विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। वास्तव में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कोई मान लीजिए कि संसार का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहा है, तो एक दिन वो करते करते भगवान तक जब पहुंच जाएगा तो फिर भक्ति करेगा ही। और जो भक्ति करता है उसको खुद ही पता रहता है संसार के बारे में कि संसार क्या है, कैसे है। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है तो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भगवान ने सांख्य योग भी बताया है और भक्ति योग भी बताया, जैसे कपिल देव भगवान सांख्य योग बताए हैं कि। इसीलिए प्रभुपाद जी इसको लिख रहे हैं कि अगर कोई भली भांति अनुसरण कर रहा है, कोई सांख्य योग ही अनुसरण कर रहा है, तो उसको वैसे अनुसरण करना चाहिए जैसे कि उसको बताया गया है ना, पूर्ववर्ती आचार्यों ने या भगवान कपिल देव ने बताया। अगर वैसे करेगा तो प्राप्त कर ले वो भी भगवान को। यही प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि सांख्य का उद्देश्य भी आत्मा को प्राप्त करना है ना, यानी कि और इस संसार की आत्मा कौन है? भगवान है, यानी कि भगवान को ही प्राप्त करना है। जो यह जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इसी तरह जो सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है वो यथारूप में देखता है। तो कई बार हम भक्ति करते, दूसरे लोग भक्ति नहीं करते, तो हम उनसे ईर्ष्या करते हैं कि ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई गलत कर्मों में लिप्त है, आत्म साक्षात्कार से विहीन है, तो हमें उनके ऊपर दया जरूर करनी चाहिए। हमें है ना उनके ऊपर जो है वो दया का भाव रखना चाहिए कि जो है ये भी अगर भगवान की सेवा करें तो ज़्यादा सुखी होंगे। दैट्स ऑल। इस व्यू के साथ हमको प्रचार करना चाहिए। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मन् न चिरेनाधिगच्छति। तो भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों के परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। संन्यासस्तु महाबाहो, खाली संन्यास करने से जो है वो व्यक्ति दुखम आप्तुम अयोगतः, यानी भक्ति के बिना है ना व्यक्ति को दुखी मिलेगा, वो जो है वो सुखी नहीं बन सकता है। तो प्रभुपाद ऐसा बता रहे कि सुखी नहीं बन सकता है। भगवान बोले कि दुखम आप तो अयोगतः, अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो खाली संन्यास करके उसको दुखी प्राप्त होगा। परंतु भक्ति में लगा विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो न चिरेन अधिगच्छति, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता। चीर मतलब ज़्यादा समय, और न मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता, तुरंत भगवान को प्राप्त कर लेता है, ये भगवान बता रहे। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि सन्यासी दो तरह के लोग होते हैं। एक सन्यासी होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, और दूसरे सन्यासी जो होते हैं वो भक्ति नहीं करते हैं, वो अध्ययन में और दर्शन में और चिंतन में लगे रहते हैं। तो इसीलिए मतलब उन सन्यासियों की बात की जा रही है ना, जो भक्ति नहीं करते हैं और खाली सन्यास पे आश्रित रहते हैं, तो उनके लिए जो है वो कठिन है ना, वो कष्टकर होता है, सुख का रास्ता नहीं होता है। ठीक है। इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं कि कई बार जो मायावादी सन्यासी भी, उनको भी समझ में नहीं आता है कि कब तक बोलते रहें कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ मैं, उनको भी कुछ चाहिए। तो वो लोग भी भागवत कथा करने लगते हैं। ये बता रहे हैं कि चूँकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है, अतः कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत शरण ग्रहण करते हैं। तो भागवत शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका भी उनको फायदा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि समुचित बोध के बिना करते हैं, मतलब वो भगवान को जान के भागवत अध्ययन नहीं करते, तो वो खाली ना इंटरेस्ट के लिए करते हैं, है ना। उनको अभी भी यही है कि जो ये संसार मिथ्या है कि नहीं, या भगवान जो हैं वो दिव्य नहीं है, जो भौतिक रूप है, भगवान का रूप भौतिक है ना। लेकिन फिर भी वो जो है वो भागवत वगैरह पढ़ते हैं कि इसको पढ़ने से भी पुण्य मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म चिंतन से उनको वो सुख नहीं मिल पाता है। ये बात बता रहे हैं प्रभुपाद। तो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम साधन होता है एक प्रकार से, है ना। और कभी कभी वो भी उब जाते हैं तो सामाजिक कल्याण, सेवा, इन सब चीज़ों में फिर लग जाते हैं। हॉस्पिटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, ये सब खोलने लगते हैं।
योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो यहाँ पर भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करता है ना, उसी को जो है आत्मा शुद्ध होता है और शुद्ध आत्मा से वो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है। वो ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसको, तो वो किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करता। और अगर ऐसा व्यक्ति है तो कर्म करेगा भी तो कर्म बंधन, क्योंकि अर्जुन कर्म से इसीलिए बचना चाहते, उनको लग रहा था पाप हो जाएगा, है कि नहीं, नरक में चले जाएंगे, बंधन उत्पन्न होगा, ये सब चीज़ें हैं ना। भगवान बोले नहीं, वैसा बंधन नहीं होगा उत्पन्न, है कि नहीं। इस तरह से उल्टे भगवान बताते कि अगर आप अपनी ड्यूटी को त्याग दोगे तो वो आपके लिए कर्म बंधन उत्पन्न कर देगा, है ना। तो ये समझना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये समझना। तो इसको सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, तो अगर ये हमसे अलग होना चाहे तो कभी भी हम चाहेंगे कि ये हमसे अलग हो जाए, कभी नहीं चाहेंगे, है ना। इफ़ इट इज़ आवर इंटीग्रेटेड पार्ट। उसी तरह से हम लोग क्योंकि भगवान के अंश हैं, भगवान की कभी इच्छा नहीं रहती कि हम उनसे अलग होके, स्वतंत्र होके, भले ही मुक्त ही क्यों ना हो, लेकिन उनसे अलग होके रहें, ये भगवान की इच्छा नहीं होती। तो जब तक हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते हैं, तब तक हमें स्वस्थ नहीं माना जाएगा, है ना, चाहे हम देखने में कितने भी स्वस्थ लगे। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंग हमारे प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते, हम उसको स्वस्थ नहीं मानते। उसी तरह से भगवान उस व्यक्ति को विशुद्ध आत्मा नहीं मानते जब तक कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता। तो जब भक्ति भाव से व्यक्ति कर्म करता है तो वो विशुद्ध आत्मा हो जाता है और इस तरह से वो भगवान को प्रसन्न कर लेता है, तो सब लोग को प्रसन्न कर लेता है। तो ये चीज़ है। एक प्रश्न यहाँ पर प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता है। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है, फिर अर्जुन क्यों आक्रामक हुए, क्या वो कृष्ण भावना भावित नहीं थे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन ऊपर से आक्रामक थे, क्योंकि बताया गया है कि वो मतलब आत्मा के अबद्ध होने के कारण सब लोग अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से कोई मारा नहीं गया, खाली वस्त्र बदल दिए गए, है ना। लेकिन इसको समझने का एक दूसरा मतलब भाव ये भी है कि वास्तव में अर्जुन केवल भगवान के आदेश का पालन कर रहे थे, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे अर्जुन मार भी रहे थे ना, तो उनके प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं था। एक कहावत ना कि हेट द सीन नॉट द सीनर, है ना। तो उसी प्रकार से अर्जुन अपना ड्यूटी कर रहे थे, है कि नहीं। जैसे कई बार राजा जो है वो प्रजा को दंड देता है ताकि अच्छा लोग को मतलब मैसेज जाए और उसका जीवन सुधरे, लेकिन या माता पिता अपने बच्चे को दंड देते हैं, लेकिन वो उनसे ईर्ष्या नहीं करते, है कि। तो खाली ये चीज़ समझना है। अभी नेक्स्ट है, इसका हिंदी पढ़ेंगे। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते सांस लेते हुए अपने अंदर सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं करता, है ना। बोलते त्यागते ग्रहण करते आंखें खोलते बंद करते वह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इनसे पृथक है। तो जो व्यक्ति को ये नॉलेज हो गया है कि मैं शरीर नहीं, भगवान का अंश आत्मा हूँ और आत्मा का काम भगवान की सेवा करना, अब फिर भी हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि इन इंद्रियों का स्वभाव, जैसे लोहे का स्वभाव है कि वो मैग्नेट से आकर्षित होता है कि तो स्वभाव, तो उसी तरह से इंद्रियों का स्वभाव है कि ये विषयों के बारे में सोचते हैं, लेकिन वास्तव में मैं अलग व्यक्ति हूँ, है ना, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, इस तरह से उसका भाव होता है ना। और फिर वो इंद्रियों की शुद्धि के लिए कार्य करता है ना, इस तरह से। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके
आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो बता रहे हैं कि जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि कमल का पत्ता जो है उसको पानी में ही रहता है, चारों तरफ से लेकिन वो पानी टच नहीं करता, भीगता नहीं। तो उसी प्रकार से वही एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान कि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से भगवान को समर्पित करके कार्य करता है ना, और अपना अटैचमेंट नहीं रहता, इंजॉयमेंट करने का भाव नहीं रहता अपने कर्म के फलों को, है ना, तो उसको पाप नहीं लगता है। तो योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ऐसा कहते कि कर्म करते हैं तो फिर शुद्धि कैसे होता है कर्म करने से? क्योंकि ये इंद्रियां जो हैं वो किनकी हैं? भगवान की। भगवान का एक नाम गोविंद है, यानी कि भगवान इंद्रियों के मास्टर, और हमने इन इंद्रियों को भगवान से पृथक किया है। पृथक इन द सेंस कि इंद्रियां तो दी गई थी भगवान की सेवा के लिए, लेकिन हम जैसे किसी ड्राइवर को कार दिया जाए मालिक का काम करने के लिए, अब मीनवाइल उसको छूट होगी चलो भाई तुम भी अपना काम कर लेना, और वो अपना काम तो करे, मालिक का काम ना करे, तो उसको चोर समझा जाएगा, है कि नहीं? मालिक तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेगा। उसी प्रकार से हम शरीर, मन, इंद्रियों से अपना तो एंजॉयमेंट करते हैं, तो हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करते, तो ये अशुद्धि है ना, ये चोरी है हमारी, है कि नहीं? तो इसीलिए इस चोरी को करेक्ट करने का क्या है कि जिनकी इंद्रियां हैं उनकी सेवा में लगा दी जाए, है कि जिनका मन है उनकी सेवा में लगा दिया जाए, है ना। तो ऐसे करेंगे तो इंद्रियां, मन शुद्ध होगा, है कि नहीं? तो इसे बताना है कि वो जो कार्य करते हैं वो हम हमारा शुद्धि के लिए करते हैं, जो लोग भी। तो ऐसा नहीं कि आइडियल होना चाहिए। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु का एग्जाम्पल दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से भगवान के लिए कर्म करता हुआ इस संसार में रहता है, तो इस संसार में जीते जीते भी वो मुक्त है, ताकि दिखने में वो लगे कि ये भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के लिए वो सारे कार्य कर रहा है, वो मुक्त व्यक्ति माना जाना चाहिए। इहा यस हरेर दास से कर्म नाम अनुसागिरा निखला स्वपी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो इस तरह से ये हैं। तो इस एपिसोड में हम केवल 11 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में ही डालकर पूछ लीजिएगा। हरे कृष्णा।